और अभी जिस दिन मुझे बहन जी यहाँ से ट्रांसफ़र करके झारखंड कर रही थी तो मैं 12-14 मिनट तक फ़ोन पे बहन जी से बात किया। मैं अपनी बार बार दलील दे रहा था तो बहन जी डांट रही है, कह रही है तू जाएगा झारखंड कि नहीं जाएगा, झारखंड जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं बहन जी आपका आदेश मानेंगे। अरे नहीं जाएगा तो तू अपने घर वापस जा। अरे कितने सारे बहन जी की डांट खाए और भाग गए, टिके नहीं। लेकिन कुछ लोग बहन जी से बढ़िया से वाकिफ़ हैं। हम बहन जी की डांट खाते हैं और डांट खा के स्वीकार करते हैं और टिके रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि बहन जी के और आंख के तारे हो जाते हैं। कार्यक्रम में मैं आया था और 1-2 दिन और आया था, लेकिन चुनाव की तैयारी लगभग हो चुकी थी। आया और आप लोगों के बीच में शामिल हुआ। आप लोगों का जो शोर था, जो हल्ला था, जो ताकत थी, उसमें मैं भी ताली बजाया और वापस चला गया। इधर एक साथी महावीर यादव जी हैं, ब्रह्मपुर में अभी हमारी मीटिंग करवाए हैं 100-150 आदमी की। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के लगभग 1 साल पहले से, क्योंकि प्रदेश के हमारे प्रभारी अनिल चौधरी जी पूरी ताकत से लगे हुए थे, तो उनकी ताकत भी बड़ी है, तो हम लोग दूसरे क्षेत्र को देखते रहे। मैं इधर समय नहीं दे पाया क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सांसद जी भी कई राज्य उनके पास थे, 7-8 राज्य, तो वो लाते थे और जो फॉर्म ए भी है अथॉरिटी मुझे सौंप के चले जाते थे और मैं पूरे चुनाव भर परेशान रहता था। अभी हम लोग ऑफिस पर बैठे थे, अनिल जी भी बैठे थे, सांसद जी भी, तो व्यंग होने लगा, मजाक होने लगा। तो सांसद जी ने कहा कि भाई 1 टिकट मैंने दिया है और 40 में से 39 आपने दिया है। हम लोग बैठे थे तो ये व्यंग हुआ। तो लोकसभा के चुनाव में 1 टिकट अनिल जी को तो सांसद जी ने दिया, लेकिन शेष जो 39 लोगों को लड़वाया प्रदेश में, तो वो मैंने चुनाव लड़ाया। सांसद जी सारा अथॉरिटी लेटर मुझे सौंप करके चले जाते थे कि आप देखो आपका काम है। मुझे तो बहन जी ने उस स्टेट में जाने के लिए भेजा है। तो बड़ी अफरा तफरी में लोकसभा का चुनाव 2 बार मैं लड़वाया। एक बार 2019 में लड़वाया और फिर 2024 में लड़वाया। कमज़ोर सीटों पर, कमज़ोर बेल्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट करना, उस कैंडिडेट को रोक के रखना, चीटर ना आ जाए, धोखेबाज ना आ जाए, बीच में नाम वापस ना ले ले, नाम अप्रूव हो जाए तो बीच में बैठ न जाए, भाग न जाए। तो ये कैमूर और बक्सर और रोहतास, गोपालगंज, बेतिया, ये 5-6 जिलों को छोड़ करके शेष जिलों में ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो बॉर्डर के ज़िले हैं 8-10, इनको छोड़ करके और ये सामना करना पड़ता है, क्योंकि एट ए टाइम लोग निकल के आते हैं और या तो हम अपना कार्यकर्ता लड़वाएं कोई, और या तो जो मजबूत लोग आए उनको लड़वाएं। हमारे सामने विकल्प होता है। अपना कार्यकर्ता भी लड़वा करके टेस्ट किया जाता है, बहुत बार लड़वाया है, और अभी तक तो कार्यकर्ता ही पूरे प्रदेश भर में लड़ते रहे हैं। ये मजबूत क्षेत्र को छोड़ करके वर्कर ही लड़ते रहे हैं। समाज हमारा इतना तैयार नहीं हो पाया कि अपने कार्यकर्ता को वो पूरा पोल करे, पूरा वोट दे दे। मजबूत को देखता है तो वोट करता है, ताकत को देखता है तो वोट करता है। तो इसलिए पार्टी की ऐसी नीति रही है, बहन जी का ऐसा निर्देश रहता है कि जब मजबूरी में अपने कार्यकर्ता को उतारना पड़े तो आप लोग उतारो, नहीं तो उसके पास जो 10-5 लाख रुपए हैं वो माइनस हो जाएगा, उसकी ताकत लग जाएगी, बेचारा थक जाएगा, हार जाएगा। तो मजबूत लोगों को तलाश करके उतारो, ऐसा बहन जी का कहना होता है। और हम लोग पार्टी के कोर लोग हैं, तो बहन जी डायरी में जितनी बात लिखवाती हैं, समझाती हैं, उन बातों को अमल में लाने की कोशिश की जाती है। हाँ, बहन जी की बताई हुई जो बातें हैं उसको, पूरी बात को परिभाषित नहीं कर पाते हैं, और कई सारी बातें ऐसी हैं जिसको बताने के लिए भी रोका जाता है कि ये बात अपने तक रखो, इसको मत बताओ। तमाम समाज के लोग, कार्यकर्ता लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, ना क्लैरिफिकेशन पाने के नाते वो कंफ्यूज होते हैं और उस कंफ्यूजन में भ्रम पैदा होता है। तो चूंकि आप लोगों के बीच में मैं लगभग 10 साल हो गया, आप लोगों के बीच में आते जाते 10 साल हो गया। यहीं से मैं कई सारे राज्य में प्रभारी के तौर पे गया हूँ। 2015 में 16 जून को मुझे बहन जी ने इधर लगाया था।
16 जून 2015 को बहन जी ने लगाया था, उस हिसाब से जून में ही 10 साल पूरा हो गया। अभी अक्टूबर आने वाला है, तो 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया। लेकिन इसी बीच में मैं लगभग 8-9 महीने तक राजस्थान का प्रभारी रह चुका हूँ। मैं लगभग इतना ही समय महाराष्ट्र का प्रभारी रह चुका हूँ, उत्तराखंड का प्रभारी रह चुका हूँ, कर्नाटक का प्रभारी रह चुका हूँ, हरियाणा का प्रभारी रह चुका हूँ। ये मैं पहले, अभी के पहले मैं इतने सारे राज्यों में बहन जी प्रभारी बना चुकी हैं। और मैं दिल्ली का प्रभारी था, दिल्ली से इधर ट्रांसफ़र होकर के मैं आया था। यहाँ अभी 1 दिसंबर को पिछले साल 2024 में, तो 1 दिसंबर को बहन जी ने मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करके झारखंड लगाया था। झारखंड में कोई 4.5 महीने मैं रहा। उसके बाद 22 अप्रैल को बहन जी ने फिर मुझे झारखंड और बिहार दोनों दे दिया। अब 22 अप्रैल से लेकर के 22 मई आता तो 1 महीना होता। मैं उधर रोहतास में, औरंगाबाद में 2-3 मीटिंग ही ले पाया था, 4-5 मीटिंग ही ले पाया था। तब तक 18 मई को फिर फरमान बहन जी का मिल गया कि तुझे अब ये बिहार और झारखंड दोनों छोड़ के उड़ीसा और बंगाल जाना है। मैं उड़ीसा और बंगाल चला गया 18 मई को। 18 मई से ले करके 28 अगस्त तक, और 3 महीने 10 दिन मैं वो दोनों राज्य में प्रभारी के तौर पे काम किया हूँ। और सम्मानित साथियों, आपके तो बीच में 10 साल हो गया, ये इसकी मिट्टी में रचा बसा हूँ। कहने के लिए कोई बलिया और बस्ती में और बक्सर में कुछ बांटा नहीं है। कहने के लिए खाली ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। हम सब पूर्वांचल के लोग हैं, एक जैसी बोली भाषा वाले, एक जैसा खान पान। और बॉर्डर पे तो देवरिया हो या गोरखपुर हो या चाहे यहाँ गाजीपुर हो, चाहे ये आपका बलिया हो, शादी विवाह होता है आपस में। तो हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, एक बोली भाषा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, घर के जैसा लगता है। किसी भी गांव में चलिए, किसी भी मोहल्ले में चलिए, घर के जैसा लगता है। लेकिन उधर बंगाल में गए तो सोचते थे कि बंगाली लोग जो है वो थोड़ा कलकत्ता में रहते हैं, समझेंगे, लेकिन उनकी भाषा में बड़ी दिक्कत है। उससे ज़्यादा आसान उड़ीसा में लगा, उड़िया भाषा में उससे ज़्यादा आसान लगा। लेकिन 3 महीने 10 दिन के अंदर मैंने एक भी दिन गैप नहीं किया है, एक दिन भी गैप नहीं किया है। और इधर तो बिहार में अपने पास चुनाव है, तब आप लोग इधर 150 लोग 200 लोग इकट्ठे हो गए रैंडम। मैं उड़ीसा बंगाल में जाता हूं तो वहां भी 200-400 लोग रैंडम इकट्ठे हो जाते हैं। और आप लोगों की मेहनत और यहाँ की लीडरशिप, यहाँ का ऑडियो वीडियो फोटो देख करके वो मुझे देखने आते हैं। कोई डॉक्टर मेधांकर है, मुझे देखने के लिए आते हैं 150 आदमी। वर्कर बताते हैं कि साहब आपके आने के नाते 150 और आ गए हैं, सुनने आए, देखने आए कि कौन है मेधांकर। तो ये बिहार की उपलब्धि है। मैं तो दिल्ली का वर्कर था, दिल्ली में शायद छोटा सा नेता बना, और इधर बिहार में आकर के जो है आप लोगों के सहयोग से थोड़ा बड़ा नेता बना। और अभी जिस दिन मुझे बहन जी यहाँ से ट्रांसफ़र करके झारखंड कर रही थी, तो मैं 12-14 मिनट तक फ़ोन पे बहन जी से बात किया। मैं अपनी बार दलील दे रहा था, तो बहन जी डांट रही है, कह रही है तू जाएगा झारखंड कि नहीं जाएगा, झारखंड जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं बहन जी, आपका आदेश मानेंगे। अरे नहीं जाएगा तो तू अपने घर वापस जा। ये बहन जी के डांटने का तरीका होता है। मतलब कमज़ोर दिल वाला अगर है और बहन जी को ठीक से समझा नहीं है तो उसका दिल बैठ जाएगा वहीं पर। और ये दिल बैठने वालों का ही मामला था कि छट्टू राम को डांटा तो छट्टू राम भाग गए। कोई जो है और बलिया जिले से एक साथी थे मिठाई लाल, वो भाग गए। अरे कितने सारे बहन जी की डांट खाए और भाग गए, टिके नहीं। लेकिन कुछ लोग बहन जी से बढ़िया से वाकिफ़ हैं हम लोग, हम बहन जी की डांट खाते हैं और डांट खा के स्वीकार करते हैं और टिके रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि बहन जी के और आँख के तारे हो जाते हैं। मतलब डेली इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि जब बहन जी का फ़ोन आएगा तो जान जोखिम में पड़ी हुई है। डांट मिलेगी, 4 डांट मिलेगी तो उसमें एक पुरस्कार मिलेगा कोई। हाँ, वो पुरस्कार थोड़ा कभी कभी भारी होता है और इतना सुकून देने वाला होता है। 28 अगस्त को मैं कोलकाता के दफ्तर में था। बहन जी ने दिन भर में 5 बार बात किया। मैं घबराया हुआ था, कॉपी पेन लेके टेबल पे रख के ऐसे एकदम अलर्ट बैठा हुआ था। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन आता था, 1-8 घंटे के बाद फिर फ़ोन आता था। तो मैं समझता था कि आज पता नहीं बहन जी कहाँ भेजेंगी, कहाँ लगाएंगी। लेकिन डिस्कस करते करते रिपोर्ट लिया बिहार की, रिपोर्ट लिया उत्तराखंड की, रिपोर्ट लिया महाराष्ट्र की, जितने राज्य में लगाया था सबकी हालचाल पूछने लगी।
और फिर उड़ीसा की लिया, बंगाल की लिया। लास्ट में बहन जी ने कहा कि तेरा सेक्टर मैं अलग करती हूँ, तेरा सेक्टर अलग करती हूँ। तो मैं समझा कि 3 सेक्टर पूरे देश में बनाया था बहन जी ने, चौथा एक और बनाएंगी बहन जी, तेरे राज्य में अलग करती हूँ। लेकिन शाम तक फिर जो है बात करते करते फोल्डर आया तो सेक्टर 3 नहीं बने, 6 बन गए। 6 लोग बने और 6 लोगों को बहन जी ने, आकाश आनंद जी को बहन जी ने उस दिन नेशनल कन्वीनर बनाया और 6 लोगों को बहन जी ने केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। खैर मीडिया ने उसको हाईलाइट किया नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में, क्योंकि 3 लोग पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, 3 और बनाए गए, तो पूरे देश में यही प्रचारित हुआ।